नमस्कार, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं उपसंहार न्यूज। आज हम यहां पर कानपुर के इस्कॉन टेम्पल पर उपस्थित हुए हैं। यहां पर अल्ट्रा मैराथन धावक श्री अतुल कुमार चौकसे जी जो कि हमारे साथ यहां उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं ये कि जो कि गंगोत्री से गंगा सागर तक अल्ट्रा मैराथन यात्रा अपनी पूरी करते हुए लोगों को जगह जगह अवेयर कर रहे हैं मां गंगा की सुरक्षा के बारे में। आइए हम जानते हैं श्री अतुल कुमार चौकसे जी के बारे में। अतुल कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। आपका ये क्या कार्यक्रम है जिसमें आप अपना ट्रॉली इस तरह से जो आपने व्यवस्थित करी हुई है, इसके माध्यम से आज आप यहाँ कानपुर आए हुए हैं, आपका क्या कार्यक्रम है? फ्रेंड्स, मैं एक जर्नी कर रहा हूँ, रन अलोंग फॉर गंगा। मतलब गंगा के उद्गम स्थल से गंगा जहाँ विलीन होती है गंगा सागर तक की यात्रा अपने कदमों से। तो मैं अपनी जर्नी की शुरुआत गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से किया था। फिर उसके बाद पूरा उत्तराखंड को पार किया। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण शहर थे जैसे उत्तरकाशी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंटर हुआ हूँ, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, मेरठ डिस्ट्रिक्ट और भी बहुत सारे ज़िले के छोटे छोटे गांवों को पार करते हुए अभी मैं गंगा के बिठूर घाट में रुका हुआ था और अभी कानपुर में हूँ। इसके बाद मैं प्रयागराज, वाराणसी, बिहार, फिर उसके बाद झारखंड, बंगाल और बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर, वहाँ पे मैं अपनी यात्रा समापन करूँगा। ये यात्रा को करने के मेरे दो मूल उद्देश्य हैं। एक तो हमारी राष्ट्रीय नदी, हमारी माँ गंगा प्रदूषण मुक्त हो, तो मैं गांव-गांव जाके चौपाल बैठाता हूँ गंगा के किनारे, लोगों से बातचीत करता हूँ और हमारी राष्ट्रीय नदी प्रदूषण मुक्त हो उसके लिए अवेयर करता हूँ। और दूसरा, आज मैं एक और काम कर रहा हूँ कि आज बहुत बड़ी आबादी डिप्रेशन, निराशा में जी रही है। बहुत से लोग संसाधनों में इतने निर्भर हो गए हैं कि यदि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या तो वो नशा करने लगते हैं या हताश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं प्रेरित कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि अपने जीवन की कदर करें। जीवन में आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, संसाधन जीवन नहीं होता है। यही उद्देश्य के साथ एक तो हमारी गंगा प्रदूषण मुक्त हो और जीवन डिप्रेशन मुक्त जिया जा सके, उसके लिए मैं अपनी कदमों से करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूँ गंगा के साथ साथ। अभी जो आप देख रहे हैं ये 150 किलो का लगेज है मेरे साथ, जिसको मैंने एक ट्रॉली का रूप दिया है। इसमें सोलर पैनल लगा हुआ है, वैज्ञानिक उपकरण है, 10 दिन का राशन है और मेडिसिन्स है। एक इंसान को सरवाइव करने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें लगना चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर है जी। तो अतुल कुमार जी, आपने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी बहुत सारी अल्ट्रा मैराथन पर भाग लिया। आप कुछ इंटरनेशनल जो आपकी मैराथन नहीं है उनके बारे में हमें कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैंने सहारा रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका के मोरक्को देश में 55 डिग्री के तापमान में तिरंगा लहराया है। इसके साथ साथ मैंने पिछले वर्ष जनवरी-फरवरी 2021 में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर गुजरात रन ऑफ कच्छ से दौड़ते हुए पंजाब भटिंडा तक गया था। अपने कदमों से मैंने पूरे थार रेगिस्तान को पार किया था। इसके साथ मैंने सियाचिन के पास नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली से लेह लद्दाख तक दौड़ा है 20,000 फुट की ऊंचाई में, -18 डिग्री में। ऐसे ही मैंने 35 इंटरनेशनल इवेंट्स करे हैं और 71 नेशनल इवेंट्स करे हैं। अतुल कुमार जी, आप लंबे समय के लिए, मैं जैसा कि आपने बताया कि आप मैराथन पर रहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप पेशे से क्या काम करते हैं, आपके घर परिवार में कौन है और सरकार आपकी इसमें कुछ आपकी हेल्प करी है? आपने बताया कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ट्रॉली के माध्यम से तिरंगा लहराया, विदेशों में तिरंगे का मान बढ़ाया है, तो क्या सरकार भी आपकी कोई मदद कर रही है इस बारे में? नहीं, ये बड़ा दुख की बात है। भारत सरकार ने मुझे आज तक कोई भी मदद नहीं करी है। या किसी केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने? किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी भी सरकार ने इंडिया के अंदर मेरी मदद नहीं करी। एक नॉर्मल इंसान ने मेरी मदद किया है। जब मैं जर्नी करता हूँ, लोगों को पता लगता है अरे बाप रे, ये इतनी दूर से आ रहे हैं, तो वो अपना दिल के साथ अपने घर के द्वार सब कुछ खोल देते हैं मेरे लिए। अच्छा, तो जैसे कि मुझे भी आपने बताया कि आपने किसी व्यक्तिगत माध्यम से आपको मदद मिली और मुझे भी पता चला, जैसे कानपुर में आज ये जस्ट कानपुर.com की टीम ने भी मुझे इन्फॉर्म किया कि आज
श्री अतुल कुमार चौक से जी इतनी लंबी मैराथन करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब मैं जानना चाहता हूँ, आप पेशे से अपनी जीविकोपार्जन के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो आपकी कोई मदद कर नहीं रही। आप लंबे समय से इस तरह की मैराथन पर जाते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप गंगा माँ के लिए जो इस तरह से सुरक्षा के लिए और उनकी पावनता के लिए अपनी मैराथन को, ये 4000 किलोमीटर की मैराथन, लंबी मैराथन मैं कहूँगा लेकर आए, तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको कलयुग का भगीरथ की उपाधि प्रदान करते हैं। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा अतुल कुमार जी के इंटरव्यू के लेते समय हमारे यहाँ से एक जो भाई साहब गुजर रहे थे, जो कि कानपुर से ही हैं हमारे समझ से, और उन्होंने 5100 रुपये की नगद मदद करी है। उन्होंने जैसे ही जाना कि भाई हमारे माँ गंगा के लिए सुरक्षा के लिए उन्होंने 4000 किलोमीटर की मैराथन करी है और सरकार द्वारा कोई मदद नहीं हुई। तो इस पर हमारे एक भाई साहब हैं जो कि कानपुर के निवासी हैं, विकास शर्मा जी हमारे साथ हैं, इन्होंने 5100 की मदद करी है। तो हम इनसे 2 शब्द बस जानना चाहेंगे। विकास जी, आप कहाँ के निवासी हैं? हम कानपुर के। आप कानपुर से ही हैं, प्रॉपर कानपुर से हैं। तो आपको अतुल कुमार जी के बारे में कैसे पता चला? हम तो अभी निकल रहे थे तो यहाँ देखा इनका ये बैनर लगा हुआ है जी, तो अब ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको कैसे अंदर से मोटिवेशनल हुई, या इस्कॉन टेम्पल पर और माँ गंगा के तट पर हैं, इतना प्यारा काम कर रहे हैं हमारे अतुल भाई, तो आपने इनकी मदद करने का, आर्थिक मदद करने का सोचा? अब इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में पर्यावरण के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है तो बड़ी बात है। ये आदमी अपना पेट नहीं पाल पा रहा है ऐसे में। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी। तो मैं जानना चाहता हूँ, और काफ़ी लंबे समय से आप आए हैं, थक भी गए हैं, तो कुछ बात हम लोग टेबल पे करते हैं, कुछ बैठ के बात करते हैं, आपके बारे में जानते हैं। कितना वजन हो जाता होगा, कितना वेट आप? 150 किलो। आप 150 किलो की ट्रॉली आप देख सकते हैं। एक ट्रॉली देखेंगे जिसमें लगभग आप सौर ऊर्जा से जो कि संचालित हो रही है, लेकिन उसको धक्का देना पड़ता है। जैसे रात में आप हैं कहीं पर, तो इस ट्रॉली को आप देखेंगे, मैं देख पा रहा हूँ जगह जगह लाइटिंग के सिस्टम इस तरह से लगे हुए हैं, सेंसर से लगाया हुआ है, और ब्रेक की अच्छी व्यवस्था करी है इन्होंने। इसके साथ साथ हमारे अतुल जी अपना बाइक लेके स्वयं का भी चलते हैं, तो जिसके माध्यम से ये लोगों को जागरूक करते हैं गाँवों के किनारे, और लोगों को जो कि नशे से या गंगा माँ को लेकर लोगों की क्या भावना है उसको भ्रांतियों को दूर करते हुए उनको बचाने के लिए आप इस टायर की थिकनेस देख सकते हैं। और इसका जो वेट है, उन्होंने बताया, मैं इसको ऐसे अगर हल्के से हिलाना चाहूँ तो हिला नहीं पा रहा हूँ, इतनी भारी भरकम वजन 150 किलो के ट्रॉली के साथ गंगोत्री से गंगा सागर तक एक 33 वर्षीय इंसान जो माँ गंगा को बचाने के लिए, स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए, पावनता के लिए बराबर मैराथन, अल्ट्रा मैराथन कर रहे हैं, जिनको हमारे चैनल के माध्यम से आज कलयुग के भगीरथ की उपाधि भी हम लोगों ने दी है यहाँ पर। और आगे इसी तरह टेबल पर चाय पीते हुए हम चर्चा करते हैं उनसे, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, उनके परिवार में क्या है और क्या पेशे से क्या काम करते हैं अतुल कुमार जी। तो अतुल कुमार जी, आप पेशा जो आपने बताया, एक लंबे समय के लिए आप मैराथन पर निकल जाते, तो आप जीविकोपार्जन के लिए भी तो कुछ इस तरह से? कंप्यूटर टीचर हूँ, इंजीनियरिंग, बच्चों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाता हूँ, वेब डेवलपमेंट का काम है मेरा। आपकी क्वालिफिकेशन हम जानना चाहेंगे। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में पढ़ाई करी है, मेरे पापा आर्किटेक्ट रहे हैं, और मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाता हूँ, वेब डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ, और अभी काम कर रहा हूँ, फ़िलहाल ऑनलाइन काम करता हूँ। अच्छा, आपने देखा मैराथन, अल्ट्रा मैराथन जो कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जा रहा है, और उसके बीच में लोगों को अवेयर करते हुए भी अपने ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं। इनका भी अपना वेब डिज़ाइनिंग का और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम इस तरह से देखा, और कानपुर में भी इन्होंने वेब रिलेटेड ऑनलाइन काम करने वाले ही justkanpur.com ने आज इनका यहाँ पर आपने देखा है इस्कॉन के मंदिर के पास स्वागत किया है। तो मैं इनके पारिवारिक भूमि के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। मैं अपने तो अतुल जी, ये आप समय समय पर, जब जैसे मैंने देख पा रहा हूँ कि आपने थार के समय एक दूसरे तरह की ट्राली डेवलप करी थी, हाँ, और उसमें भी आपने तिरंगे को ऊंचा स्थान दिया था, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और ये तो ट्रॉली डेवलप आप करें, इसमें ट्रॉली में आपके क्या क्या सुविधाएं देख रहा हूँ मैं, कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने अपने
ठंडक से लेकर खाने पीने का जनरल सामान और क्या क्या है, आप बस कुछ बताएं। इसमें बर्तन है, राशन है, मेडिसिन है। यदि सांप ने काट दिया तो उसका एंटीवेनम्स भी रखा हूँ मैंने, अच्छा। जहर निकालने के लिए। और सोलर